नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो आप सब। साथियों, एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है इस वर्ष, जो भर्ती हुई फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सारे पीवाई को कराऊंगा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एसएससी जीडी और अदर यूपीएसआई वगैरह के एग्ज़ाम के भी। तो भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस जो है वो आप क्लास लेके कर सकते हो, जैसे मैं अब आपको क्लास दे रहा हूँ, तो आप इसको देखो और इसको पूरा जो एक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो लाता रहूँ। ये आपका मैथ्स का ही स्पेशल चैनल है, इस पर सारा कंटेंट आपको मैथ्स का ही मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1787 और 119 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। तो चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला। देखो, ये संख्या ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि बी सी बटे ए। ठीक है, पहला 87 गुणा 119 बटे ए। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 19, 119 बटे 17। ये 17 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119। ठीक है, 87 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 560 और 7 सत्ते 49, 609 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला ये है बीसी बाई ए। अगर तीन संख्या दी गई है तो चौथी संख्या पूछेगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन FOURTH प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 609 इसका आंसर आया। ये क्वेश्चन, अगला सवाल ये है आपके सामने। एक जूस विक्रेता 30 रुपए लीटर वाले संतरे के जूस को पानी मुफ्त के साथ, पानी भी मुफ्त है, के साथ मिलाकर ₹24 मिश्रण बनाता है। जूस और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, प्राइस वाला है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जूस और ये हो गया पानी, वाटर। पानी तो भैया मुफ्त है। अब जूस का क्या है, जूस का क्या रेट है, 30 रुपए लीटर। पानी का कोई पैसा नहीं है, जीरो। और कितने का मिश्रण बना रहा है, 24 रुपए प्रति लीटर का। यहाँ आ जाएगा, एलिगेशन लगा देते हैं। 30 में 24 गया 6, जीरो में 24 गया जाएगा 24। दोनों का रेशियो आएगा, कितना आएगा, 6 चौका 24, 6 एकम 6, 4:1। तो पानी जूस और पानी का अनुपात क्या होगा, 4:1। ऑप्शन नंबर 1 ये इसका आंसर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। दो बसें 300 किलोमीटर दूर से अलग अलग शहरों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, पहली बस 50 किलोमीटर, दूसरी बस 70 किलोमीटर की गति है। दोनों की दोनों को मिलने की गति है दो। ये है सवाल। दो बसें 300 किलोमीटर दूर से अलग अलग शहरों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, पहली बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, एक स्पीड से डिस्टेंस तो सेम ही है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, एक बस इधर से आ रही है, ठीक है, और एक आ रही है इधर से, सेम डिस्टेंस है दोनों की। ठीक है, अब टाइम क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है ना टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है भाई। ठीक है, अब स्पीड क्या है, इसमें रिलेटिव स्पीड है। एक की 70 है, एक की 50 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 प्लस रिलेटिव स्पीड बराबर S1 प्लस S2। स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों को जोड़ दिया और डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया दोनों से। तो क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर बराबर, प्लस में स्पीड कितनी होगी 70 प्लस 50, ये होगा 300 बटे 120। कितना आएगा, जीरो से जीरो कट गई, 12 दूनी 24 और 6, 2.5 घंटे, 2.5 आवर। ये इसका आंसर है।
5/2 भी आ सकता है, लिखोगा 5/2 आवर भी आ सकता है, या फिर 2.5 घंटे आएगा। ये आंसर है इसका। ये सवाल अगला, मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को सामान्य चाल की 1/5 चाल पर चलाता है, तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है, तो शहर ए से शहर बी तक उसे यात्रा करने में कितना समय लगता है, मिनट में। ठीक है भैया, आपको पता है शहर ए से शहर बी तक जा रहा है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हुई, सेम डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा। ठीक, तो स्पीड क्या है, 1/5 है, और टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, रेशियो उल्टा हो जाता है टाइम का, स्पीड अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगी, 5/1। ठीक है, 4 यूनिट फालतू है इससे, ठीक है, चाल जो टाइम जो 4 यूनिट फालतू है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 मिनट। 4 यूनिट कितना आ गया, 36 मिनट। तो शहर ए से शहर बी तक उसे यात्रा करने में कितना समय लगा, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 मिनट। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा, 9 मिनट। ये आंसर है इसका। ये देखिए, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने परसेंट कम है। एसएससी जीडी का 2025 का सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल भी आते हैं, ठीक है, कंपैरिजन वाले। तो इसमें क्या करना है हमें, इधर रवि की आय है और राम की आय से 24% अधिक है, तो इसमें हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। 24% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, ये 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, 24% की कितनी होगी, ये 4 का 6 गुना है, तो बराबर 6/25। ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, चलो 6/25, ठीक है, प्लस में अब इसका एक्शन यहाँ आएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 और 6 31, ठीक है, 6/31। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर 6 आ जाएगा, 6/31 मल्टीप्लाई में 100%, कितना आ गया, 600/31। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, 600/31%। रवि रवि की आय राम की आय से 24%, तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितनी परसेंट कम है, 600/31% कम है, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इसको जरूर करना आप। ऐसे सवाल बहुत आए हैं एसएससी जीडी में, ठीक है, 8-10 सवाल आए हैं ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2-3 बार करना कम से कम, रिपीट कर करके, ठीक है। पढ़ लेते सवाल क्या है, किसी कार्य को करने के लिए क्यू और आर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए क्यू और आर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें क्यू पहले दिन कार्य शुरू करता है। एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट डेज, मतलब पहले क्यू ने काम किया, फिर आर ने काम किया, फिर क्यू ने किया, फिर आर ने किया, ठीक है। क्यू अकेला कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 37.5 दिनों में पूरा हो जाता है, तो आर अकेले उस कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एसएससी जीडी का सवाल है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले दिन क्यू ने काम किया, फिर आर ने काम किया, फिर क्यू ने काम किया, फिर आर ने काम किया, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हर एक दिन साइकिल में क्यू और आर दोनों काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन साइकिल में क्यू और आर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 37.5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो इसके नियरेस्ट में जो प्राइम नंबर है उसको लेते हैं। तो 37.5 के नियरेस्ट में प्राइम नंबर क्या है, 38 है, ठीक है। तो क्यू ने काम किया 19 दिन, फिर आर ने काम किया 19 दिन, लेकिन ये 19 से आधा कम, तो माइनस कर लेंगे 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 18.5, ठीक है। तो क्यू ने 19 दिन किया और आर ने 18.5 दिन काम किया, ठीक है। तो क्यू का एक दिन में कितना काम करता है, 1/56। टोटल काम जो आधा भाग आर अकेले उस कार्य का, क्यू अकेला कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। 1/56, एक दिन में 1/56 करेगा, 19 दिन में कितना करेगा, 19/56, ठीक है। उसी प्रकार ये है 18.5, ठीक है। तो ये कितना है, 18.5 है कितना, 37.5,
37.5 बटे 56, ठीक है। तो ये दुगना है इसका, ये इसका 28 दिन आएगा, ये आधा है। तो इसमें पूछा क्या है हमसे, आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है आर अकेले। आर अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, 14 दिन में। 14 दिन आएगा इसका आंसर, 14 डेज इसका। अगला सवाल ये है आपके सामने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाज्य हो, ठीक है, वह कौन सी। एसएससी सीएचएस प्री 2025 का सवाल है, ठीक है। पहले इसमें क्या करते हैं, फैक्टर देख लेते हैं। 28 का फैक्टर क्या बोलते हैं, 4 और 7, ठीक। जो संख्या 28 से डिवाइड होगी तो वो 4 और 7 से भी होगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते 4 से कौन सी डिवाइड हो रही, 92 88 हो जाएगी, ठीक है। भाई चौक 88 होता है, ये नहीं होगी। 82 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। 7 से देख लेते हैं, 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है देख लेते हैं एक बार। तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 एकम 7, 2 7 21, 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगी, ये हट गया ऑप्शन। अब इसमें 18 का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, 9 × 2, ठीक है। 9 से देख लेते हैं कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 9 से हो जाएगी, 9 से यहाँ हो जाएगी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 3 7, ये नहीं होगी, 9 एकम 9, 9 में 81, 9 3 18, ये हो जाएगी 9 से डिवाइड। तो ऑप्शन बचा ये, तो इसका आंसर ये आएगा 9828, ठीक है। 98 से 28 जो है वो 12, 18, 21 और 28 में से सब में से डिवाइड होगी। मतलब इसका एलसीएम लेके और वो निकाल के इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे करना है आपको। सवाल ये है, एक किसान अपनी जमीन का 2/3 भाग गेहूं के लिए और 0.125 भाग में चावल का लिए उपयोग करता है, कितना भाग अनुपयुक्त रहता है, मतलब कितने भाग में उसने कुछ नहीं बोया है, ठीक है। तो 2/3 भाग कितना है गेहूं के लिए, ठीक है। और ये कितना 0.125, तो ये कितना होता है 0.125, ये होता है आपका, करके देखिए 0.125। अगला सवाल ये रहा भाई आपके सामने, एक शंकु की क्रिया ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है जबकि आधार की रक्षा वही रहती है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि है। कोई शंकु है उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जबकि आधार की रक्षा वही रहती है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, पाई की कोई वैल्यू नहीं, कांस्टेंट है पाई, तो ठीक है। रेडियस सेम रहेगा, स्लैंट हाइट बढ़ाई गई है, त्रिज्या ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई है 20%, ठीक है, ये बढ़ाई गई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लैंट हाइट के, ठीक है। अगर स्लैंट हाइट 20% बढ़ी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी 20% बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर 20% आएगा। हम निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे कि एक पॉइंट के बाद कोई संख्या चली और दो पॉइंट के बाद रुक गई, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो इनमें कौन सा होगा 7/20.35, ये हो गए शांत दशमलव, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर है उसके नीचे a की पावर 2 की पावर a सॉरी 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, अगर इनके मल्टीपल का कोई नंबर होगा तो वो शांत दशमलव होगा, अगर नहीं होगा जैसे कि 7 11 और 13, 7 11 13, ठीक है, 9, इनके रिश्तेदार कोई नंबर होंगे ना नीचे तो वो सब नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे अशांत दशमलव में, ठीक है। जैसे ये 3 है 30 है तो ये 3 का मल्टीपल है तो ये अशांत दशमलव है, ये 45 है 9 का मल्टीपल है, ये अशांत दशमलव है, ये 33 है इसमें 11 और 3 दोनों आ रहे हैं, ये अशांत दशमलव है, तो इसका आंसर सही होगा 7/20, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है।
चलिए भाई ये सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का समूह उपसमूह नहीं है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है आपके रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होती है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करी जाती है। जैसे ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये रियल नंबर की एक लाइन होती है जिस पर कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? इंटीजर है। नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं यहाँ पे? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो सम्मिश्रित संख्या होती है, ठीक है। ये क्या है? ये हमेशा रियल नंबर नहीं होती है, ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ये रियल नंबर नहीं होती। ये तो पूछा है उपसमूह नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है? रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये सब रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्रित संख्या होती है वो रियल नंबर। अगर किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो लाभ की भी 20% से बढ़कर 30% हो जाएगा, ठीक है। तो लागत कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? एसएससी पे 2025 का सवाल है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करो सवाल को सही, ठीक है। अभी कैसे करेंगे इसको? देखो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100, ठीक है। अब इसमें क्या करा है? लाभ बढ़ा के 20%, तो लाभ बढ़कर कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पे लाभ, जब लाभ बढ़ के 20% हुआ तो वो सेलिंग प्राइस ही तो होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो हो गया 120। अब 120 को भी बढ़ाया इसने 25%, तो कितना हो जाएगा? 25% बढ़ने के बाद ये हो जाएगा आपका प्लस 25% कर देंगे 120 का 25%, कितना होता है? माइक पे मत लाग रहे हैं, यहाँ पे फोन पे मत लाइक रहे हैं, फेस थोड़ा दूर रख। 150, 120 का 25% 150 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? ये 150 से हमने इसको मान लिया, तो ये कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक? 120 और प्लस 150, तो इसमें 130, तो 130 का अंतर आ रहा है, तो 130 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 150 बटे 130 गुणा 100, तो इसका आंसर कितना आएगा? 115.4%, ये इसका आंसर है। और बढ़ा कितना है? 100 से 115.4% हो गया, तो कितना बढ़ा? 15.38% के लगभग, ठीक है। आगे होगा समझ में। धन्यवाद।